प्रशासन खुद जो है इस बात पे अलर्ट नहीं है कि भाई फ्लाईओवर एक क्यों खुला हुआ है। और चालान काटने में सबसे आगे, चालानों की अगर बात करूं तो सोनीपत में चालान काटे जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपको फ्लाईओवर के उस तरफ दिखाऊंगा, शायद पुलिस वाले खड़े भी होंगे और चालान भी काटने शुरू कर दिए होंगे। और खासकर बाइक वालों और स्कूटी वालों के चालान तो इतने जिसकी कोई हद नहीं कर देते। भाई वो इतनी गलतियां करते हैं, अरे भाई वो तो गलतियां करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ये फ्लाईओवर बंद पड़ा है, आप नहीं देख रहे। सोनीपत में कमिश्नरेट लग चुकी है, लेकिन कमिश्नर साहब को चिंता ही नहीं इस बात की, क्योंकि अब डीसी साहब के पास तो पावर इतनी रही नहीं कि भाई फ्लाईओवर को खुलवा दे। और नेता जो है वो अपने नंबर बढ़ाने में कम नहीं है। ठीक है, फ्लाईओवर दोस्तों राम राम नमस्कार भाई। आज जो है ऑफिस निकल रहा था सुबह, तो एक ध्यान आ गया कि सबसे पहले तो ये जो फ्लाईओवर जो बंद किया था वो बंद पड़ा एक, और दूसरा एक सिंगल फ्लाईओवर चल रहा है। चलो एक बार उसका रास्ता दिखा दूं आपको, उसके बाद बात करूंगा भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, आगे देखो, एक बार जरा कैमरा घुमा दूं, देख लो दोस्तों। ये सिंगल फ्लाईओवर कर रखा है, जिसकी वजह से जो आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है। देखो गाड़ी 10-20 की स्पीड से ज्यादा चलेगी नहीं। चलो स्पीड तो एक अलग बात है, लेकिन भाई ऐसे केस में जो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और जब प्रशासन खुद जो है इस बात पे अलर्ट नहीं है कि भाई फ्लाईओवर एक क्यों खुला हुआ है, और चालान काटने में सबसे आगे, चालानों की अगर बात करूं तो सोनीपत में चालान काटे जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपको फ्लाईओवर के उस तरफ दिखाऊंगा, शायद पुलिस वाले खड़े भी होंगे और चालान भी काटने शुरू कर दिए होंगे। और खासकर बाइक वालों और स्कूटी वालों के चालान तो इतने जिसकी कोई हद नहीं कर देते। भाई वो इतनी गलतियां करते हैं, अरे भाई वो तो गलतियां करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ये फ्लाईओवर बंद पड़ा है, आप नहीं देख रहे। सोनीपत में कमिश्नरेट लग चुकी है, लेकिन कमिश्नर साहब को चिंता ही नहीं इस बात की, क्योंकि अब डीसी साहब के पास तो पावर इतनी रही नहीं कि भाई फ्लाईओवर को खुलवा दे। और नेता जो है वो अपने नंबर बढ़ाने में कम नहीं है। ठीक है, फ्लाईओवर के उस तरफ तक जो है भाई वीडियो लगातार रखूंगा, और फिर उसके बाद आगे की बात करूंगा, मुद्दे की बात रहेगी, तो सारे भाई जुड़े रहियो। और दूसरी एक बात और भाई, आज मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। भाई सोनीपत में जो गाड़ियों के शोरूम है वो आप सब ने देखे होंगे, और शायद सब जानते भी होंगे कौन सा शोरूम किसका है। ठीक है, तो ये बात मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा शोरूम किसका है। लेकिन मैं कई दिन से एक बात ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब देख रहा था कि भाई जो शोरूम के मालिक हैं, जो सी गाड़ियों के शोरूम उनके पास है, क्या वो खुद वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? ये आपने देखी है? नहीं, वो खुद वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं टाटा के शोरूम के मालिक की बात करूं तो वो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करता है, और अगर मैं रिनॉल्ट और जीप कंपास के जो शोरूम के मालिक हैं वो मर्सिडीज इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? क्या कंपनियों को ये रूल लागू नहीं करना चाहिए कि भाई जो शोरूम जिसके पास है वो वही गाड़ी रखेगा, वो दूसरी गाड़ी नहीं रख सकता? ये कानून होना चाहिए। अगर ऐसा है, वो गाड़ी इतनी अच्छी है, वो गाड़ियां बेच रहे हैं, तो वो खुद वो गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? ये देख लो भाई, यहाँ सिंगल फ्लाईओवर था, ये अभी तक पुलिस वाला तो कोई नहीं आया है। चलो, और देख लो कैसे बैठे हैं सामने, एक बार कैमरा देख लो, देख कैसे बैठे हैं गार्ड वाले भी। ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं सारे। ठीक है, और ये अपना जो है फ्लाईओवर से जो है रोड घूम जाता है ITI चौक की तरफ। दोस्तों ये तो थी फ्लाईओवर की बात। और भाई जो मैं गाड़ियों की बात कर रहा था, शोरूम के जो मालिक हैं, कोई फॉर्च्यूनर ले रहा है, कोई मर्सिडीज ले रहा है, तो भाई उनको ये नियम कानून क्यों नहीं लागू होता कि भाई जो शोरूम उनके पास है वो वही गाड़ियां रखेंगे? होना चाहिए ना। पैसा होना एक अलग चीज है। ठीक है भाई, आपके पास पैसा है, आप पैसे को इस्तेमाल करो, लेकिन अगर मैं बात करूं ना, तो ये चीजें जो है उन पर लागू होनी चाहिए कि जो गाड़ियों का शोरूम उनके पास है वो वही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नियम कानून सबसे पहले इन पर लागू होने चाहिए। आम आदमी खरीदता, वो बेचारा फिर मर जाता, उनको परेशान रखते हैं। ठीक है, गाड़ियों की कैसी क्वालिटी है कैसी नहीं उसे पता भी लगे, शोरूम मालिक रखेंगे तो वो खुद इस्तेमाल करेंगे, वो बताएंगे लोगों की भाई, उनसे मतलब उनके इंटरव्यू होने चाहिए मेरे हिसाब से, और पता होना चाहिए कि भाई कौन सी गाड़ी की क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इंजन क्वालिटी कैसी है। ये सब आम आदमी के सामने नहीं आ पाती ये चीजें। तो जो आम आदमी कोई भी गाड़ी खरीद लेता है, सबको नहीं पता होता इन चीजों का। ठीक है, तो भाई कोशिश करेंगे
अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात पे कि भाई इनके जो शोरूम के मालिक हैं उनके इंटरव्यू लिए जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि इनके मालिक के इंटरव्यू लिए जाए और जल्दी जो है शायद आप सबके सामने इंटरव्यू रखूंगा भी। सबसे पहले अपने यहाँ टाटा के शोरूम है, एक अपना रेनॉल्ट और जो है मिक्सअप जो जीप कंपास है और फिएट है, इनके शोरूम एक मालिक के पास है। तो बात करूंगा, अगर वो इंटरव्यू देने को राजी हो जाते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई आप ये गाड़ियां क्यों नहीं रखते। पैसा होना एक अलग चीज है, वो नहीं, लेकिन ये एक नियम कानून होना जरूरी है ताकि पता लगे कि भाई वो इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जो उसको मेंटेन किया जा सकता है, कितना पैसा लगता है और उनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि क्वालिटी हम सबको नहीं पता होती और क्वालिटी का तो हमारा तो कहना ही क्या है भाई, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लगातार बने रहना, काफी और चीजें भी होंगी जो आप सबके सामने रखूंगा और आप सबके सामने लेके आऊंगा।